बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, BBS सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर, सब्जेक्ट है आपका बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, यूनिट 2, फर्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म बेलमेंट, डिस्कस द वेरियस फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ अपन जैसा कि किराए से ले रही है या फिर बगैर किराए के भी किसी की उधार ले रहे हैं अपन, तो उसके कब्ज़े से चीज़ अपने कब्ज़े में आना, पोजेशन बोलते हैं। कब्ज़ा किसको बोलेंगे? पोजेशन। उसके कब्ज़े से अपने कब्ज़े में आना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेलमेंट। आ गया समझ में? खरीद रहे नहीं, ओनरशिप चेंज नहीं होती। आपकी गाड़ी में लिया लिख जाने को, तो कब्ज़ा चेंज हुआ, ओनरशिप चेंज नहीं। बात समझ में आई? किराए से भी ले रहा हूँ, ओनरशिप चेंज नहीं होती, उसको बोलते हैं बेलमेंट। डन। आप बेलर है, मैं बेली। आप दे रहे हैं तो बेलर है, मैं बेली। आधा समझ में? चलो, उससे कुछ आंसर को खींचना है, दबा के खींचना। एग्जाम्पल दिया उन्हें, ए हैंडेड ओवर सर्टन ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स किसको बोलेंगे आप? क्या बोलते हैं? जेवरात। जेवरात ऑर्नामेंट्स टू बी यूज इन अ रिलीजियस पोजेशन। ठीक है। द ऑर्नामेंट हैज़ बीन टेकन ऑन लोन एंड द ट्रांजेक्शन वॉज वन ऑफ द नेचर ऑफ बेलमेंट। आप लोन पे जो है उसको ले रहे हैं, फिर बाद में रिटर्न कर दे रहे हैं, तो ओनरशिप एक ही रहती, लेकिन कब्ज़ा चेंज होता, फिर वो वापस रिटर्न हो जाता। ये है एग्जाम्पल बेलमेंट का। कोई भी एग्जाम्पल डाल दे सकते हैं आप, कार का डाल लो। अब इसके फीचर्स क्या क्या है? पहला है डिलीवरी पोजीशन। डिलीवरी पोजीशन क्या होता? एक से दूसरे के पास कब्ज़ा पास होता, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विदाउट चेंजिंग द ओनरशिप। पहला का। दूसरा है डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी फॉर सम पर्पस। कोई ना कोई मकसद रहता। ठीक है, गलती से नहीं होता। गलती से वो तो फ़ोन मिल गया आपका, वो दे देने की रहती, वो बेलमेंट नहीं होता। नहीं, कुछ काम के लिए आपको जाना है तो आप गाड़ी ले रहे हैं, आपको जो है ना कोई चीज़ फंक्शन है तो सामान किराए पे ले रही, वॉट एवर रीज़न, तो उसके लिए पर्पज़ रहना ज़रूरी। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट इज़ बेस्ड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। आप किराए का सिविल खैर का भी सामान ला रहे हैं तो मैं लिखे जाता, वही कॉन्ट्रैक्ट है, पर डे इतना पे करना है आपको, उसको आपको करना पड़ता। तो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे बेलर और बेली कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते। जब बड़े चीज़ों में जाएंगे, कार में जाओ, कहीं में जाओ, आपको पेपर वर्क करना ही करना है। ठीक है। रिटर्न ऑफ गुड्स। जब आपका पर्पस फुलफिल होगा तो गुड्स वापस कर देना है। ओके। अब इसके टाइप्स भी है, वॉलंटरी बेलमेंट एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी बोल तो अपनी मर्ज़ी से जो अपन कर रहे हैं, आप मेरे को होना है, आप सामान दे रहे हैं किराए से या जैसा भी है। इनवॉलंटरी क्या होता है? बाज़ वक़्त क़ानून के दबाव में डाल के अपन चीज़ ले लेते, आई बात समझ में? वो हो जाता इनवॉलंटरी, बगैर मर्ज़ी के। याद रखो, ये वर्ड इंग्लिश में यूज़ किया करो। वॉलंटरी बोल तो अपनी पसंद, अपनी मर्ज़ी से। ठीक है। इनवॉलंटरी बोल तो बिना मर्ज़ी। ठीक है ना? ग्रेटिशियस एंड नॉन ग्रेटिशियस। इनवॉलंटरी बेलमेंट अराइजेस in case of finder of goods when the bailey keeps the goods for the bailor without expecting any reward, it is considered। कोई जो है ना सामान ऐसी दे रहे, जैसा आपने को ऑक्सीजन के सिलेंडर दे रहे थे उस टाइम पे, बगैर किसी प्रॉफिट के समय, तो इसको बोलेंगे ग्रेशियस जो है बेलमेंट बोलेंगे। फिर अपन रिटर्न कर दे रहे थे सिलेंडर उन्होंने अपने को। आज भी कई चीज़ें मिलते हैं अपने को, लोग बिना पैसों के आपकी हेल्प के लिए देते आप। ठीक है, सही है ना? तो दे देते, कहाँ है वो नहीं मालूम, मगर है छोड़े बढ़िया। ठीक है। और अगर नहीं, आप जो है फ़ायदे के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, पैसे चाहना, किराए पे आता, वो होता नॉन ग्रेशियस बेलमेंट। ओके। ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। 3 टाइप के डील्स रहते यूजुअली। बेलमेंट होता, बेलर प्रॉफिट कमाता, बेली नहीं कमाता। बाज़ जगह पे बेली को प्रॉफिट होता, उससे बेलर को नहीं होता। आई बात समझ में? बाज़ जगह दोनों को प्रॉफिट होता। 3 टाइप के डील्स हो सकते। आगे ना बात समझ में? चलिए, सेकेंड आंसर है, देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल क्या है बोले तो उसी टाइम पे बातचीत हो जा रही, उसी टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा, उसी टाइम पे सेल हो जा रहा। आए खड़े खड़े क्या देना भाई, ये देना, खलास
हिस्सा ख़त्म, एग्रीमेंट हो जा रहा, कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा, जब इस क्लास एग्रीमेंट टू सेल बोले तो हम ये फ्यूचर में जैसा फ्लैट हम बनते रहते पहले जाके एग्रीमेंट कर देते, ज़मीनों का पहले एग्रीमेंट कर लेते, 3 महीने के बाद पैसे देते, ये एडवांस अमाउंट, वो होता है एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, डायरेक्टली जब भी अगर ट्रांजैक्शन हो जा रहा, आपका पोजीशन चेंज हो जा रहा, दैट इज़ सेल या तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। डन, अब आंसर समझ में आ गया। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू विच सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी, या तो उन्हें ट्रांसफ़र कर देता है या एग्री हो जाता है कि आजकल में ट्रांसफ़र हो जाता, कन्फर्म डील हो जाती है। एग्रीमेंट टू सेल क्या है, फ्यूचर में ट्रांसफ़र होगा आपका, फ्यूचर में आपको आपका सामान मिलेगा। नेचर, इट इज़ एब्सोल्यूट इन नेचर, इन्हें बिल्कुल हो जाता जब का जब, इन्हें कंडीशनल है, हो भी सकता, मंगनी है ये शादी, मंगनी कौन सी है? मंगनी इनो कंडीशनल है, समझ गया ना। हो गई क्लास, जा सकते नहीं, शुरू की क्लास का ही वो है बद खा रहा, मैं सिर्फ मास को बातें करता हूँ, बाकी किसको भी नहीं, टेंशन न करो। सलाम। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर गेट्स पास टू द बायर इमीडिएटली, इसमें क्या है फ्यूचर, उसको खींच के लिखना है। टाइप्स ऑफ गुड्स, सेल मेनली टेक्स प्लेस फॉर एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड्स ओनली, वो मौजूद है तो उसका सेल होता, आई बात समझ में। तो एग्जिस्टिंग गुड्स रहते हैं जिसका आपको सेल होता। एग्रीमेंट टू सेल इज मेनली फॉर द फ्यूचर एंड कंटिजेंट गुड्स और समटाइम्स इवन अनडिटर्मिन्ड एग्जिस्टिंग गुड्स। मैं क्या बोला, फ्लैट बनी नहीं, डील हो जाती है इसकी, बिल्डिंग बनेंगी, फ्लैट बनेंगी, पहले बुकिंग हो जाती, तो आपको वो चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, फ्यूचर में अवेलेबल रहेंगी उसका। अक्सर किसानों को क्या करते, फसल उगने से पहले, डालने से पहले एग्रीमेंट कर लेते, कंपनियां वाले एडवांस पैसा दे देते, फिर जो भी डिलीवर होगा उस हिसाब से फिर बाकी का पेमेंट देते। तो इसमें क्या होता है, उन लोगों को सस्ते में पड़ जाता है, किसानों को भी एडवांस पैसे मिल जाते हैं, उन्हें खेती उनके पैसों से करते। अभी फ्लैटों का भी जो बोला उन्होंने पब्लिक के पैसों से बनाते, फिर उनको बेचते, तो इसमें कई चीज़ें उनको बच जाते, फिर वो पैसा रोटेशन में भी आ जाता उनको, तो ये फ़ायदा रहता उसमें। ख़रीदने वाले का क्या फ़ायदा है, थोड़ा कम में मिलता उसको, प्रेजेंट रेट पे मिलता उसको। रिस्क ऑफ लॉस, व्हेन द गुड्स आर डैमेज, अगर ये जब का जब अगर डैमेज हुआ, सेल होते, ख़रीदा से वाला जिम्मेदार, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आप फ्यूचर में अगर उन्हें वहाँ डैमेज भी हो गए तो लेते हो तो आप सही सामान ही चलेंगे आप। तो यहाँ पे क्या है, जो सेलर है उन्हें ज़िम्मेदार है, यहाँ पे जो ख़रीद लिया उन्हें ज़िम्मेदार, देख के ले। Consequences of breach, seller can sue the buyer for failure to pay the price of the goods or for the breach of contract। अगर उन्हें सामान का एग्रीमेंट कर लिया, आपका सेल नहीं सेल करा तो उन्हें उसको सू कर सकता, सू का मीनिंग का समझा दिया आपको मैं, ठीक है, तकाजा कर सकता उन्हें। In an agreement to sell, seller can sue buyer if there is a breach of contract by the buyer or the damages to the goods incurred but not for the prices of the goods even though the goods are in the possession of the buyer। तो यहाँ पे भी उन्हें सू कर सकता है इसमें भी, लेकिन जो है प्राइस के ऊपर नहीं। यहाँ पे क्या है, उन्हें अगर प्राइस में कुछ गड़बड़ करा, आप उसको सामान सही दो बोलते, यहाँ पे क्या है बोले तो पैसे दो बोलते। इमीडिएट जो सेल हुआ उसमें आप रिटर्न में क्या है, सामान डैमेज है तो सामान ले लो भाई, पैसे दे दो मेरे को। यहाँ पे आप पैसे का तकाजा नहीं कर सकते क्योंकि टाइम गुजर गया, पैसे की वैल्यू नहीं। आप सामान सही दो बोल के वो सू कर सकते खाली, क्योंकि पैसे की वैल्यू चेंज होगी। 10 साल के बाद फ्लैट दे रहा हूँ आपको, 10 साल के 1 लाख सेम होते, तो जब पैसे के ऊपर आपका तकाजा यूजुअली नहीं रहता। Seller has no right to resell the goods and with this act of seller the immediate buyer cannot be claimed the title of the goods। सेलर सामान को एक बार एग्रीमेंट करवा फिर किसी को नहीं बेच सकता। In the agreement to sell the original buyer can merely sue seller for the damages and the ऊपर का पॉइंट सेम दे दिया, sue seller for the damages and buyer who takes the goods for possession gets only the goods title। तो यहाँ पे इमीडिएटली एग्रीमेंट होने के बाद में सिर्फ यहाँ पे आपका टाइटल मिलता है, ये आपका प्लॉट है, पूरे पैसे दिए तक प्लॉट नहीं मिलता, ये राइट्स उसका एग्रीमेंट। मंगनी करे तक ये आपकी होने वाली खरीदी हुई सुने, समझ गए, जा भी सकते बस कुछ खींच के लिख दो आंसर को। अभी सोचिए डब्बा बनाएंगे।